ओके जी, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है अपना। थोड़ा सा डिले हो गया। डिले इसलिए हो गया क्योंकि कनाडा में है ना 2 दिन से स्नो बहुत पड़ रहा है, यानी कि ट्रैफिक बहुत जाम हो गया। ये देखो, आप देख भी रहे हैं, पूरा मेरे कहना हाफ एन मीटर तक, आधा मीटर तक पूरा ब्लॉक है पूरा। ये देखो, इसकी थिकनेस देखो कितनी है। आधा मीटर तक पूरा भर गया है। यानी कि कहीं कहीं तो 60 सेंटी है, कहीं कहीं 50 सेंटी है, 40 सेंटी है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा स्नो है। क्योंकि लास्ट विंटर में इतना नहीं पड़ा था 2024 में जितना 25 में है। अभी 24 में 1 या 2 बार पड़ा था, मालूम ही नहीं पड़ा विंटर का। चलो के बने रहिए लास्ट तक। आज का अपना टॉपिक है वो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, यानी कि पेंशन प्लान क्या है कनाडा में। बहुत से को मतलब ऐसा डाउट रहता है कि पेंशन हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आज हम पूरा पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, जैसे भी कौन कौन सा यहाँ पेंशन मिलती है, क्या पेंशन प्लान है इसका, और कौन कौन एलिजिबल रहता है इसमें, यानी कि किस किस को मिलेगी, और दूसरा क्या एज उसकी होनी चाहिए, इसके बाद कितनी मिलेगी, और तो जैसे बच्चे काम करें उनके पेरेंट्स को भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल रहता है इसमें। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमें कि पेंशन, यहाँ की जो पेंशन प्लान है, यानी कि कौन कौन सी पेंशन यहाँ मिलती है। यहाँ पर जो है ना 3 टाइप की पेंशन मिलती है कनाडा के अंदर। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि जो कनाडा में रहते हैं सिटीजन या पीआर हैं, तो उनको पेंशन मिलती, यानी कि सबको पेंशन मिलती है इधर। ओल्ड एज काम किया नहीं किया सबको मिलती है इधर पेंशन, ऐसा नहीं है। तो पहली पेंशन जो है सीपीपी है। सीपीपी वो पेंशन है जब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, जब बच्चे काम कर रहे हैं या जो भी बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसको सीपीपी यानी कि कनाडा पेंशन प्लान, सीपीपी बोलते हैं इसको, वो आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, दूसरी पेंशन यहाँ पर रहती है ओएएस, ओल्ड एज सिक्योरिटी जो है, एक पेंशन ये रहती है। ओएएस क्या है, जो कनाडा में रहते हैं काम किया नहीं किया उसको मिलेगी वो। तो कितनी एज पे मिलेगी वो मैं बाद में कवर बताएगा आपको। एक रहते हैं जीआईएस, ये भी आपको मिलती है यहाँ पर। तो एक्चुअली में तो कनाडा में क्या है, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, सिटीजन है या पीआर है, तो उनके लिए लाइफ सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड इसलिए है, एक तो पेंशन मिलती है, यानी कि खर्चा के लिए पैसा मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं लगेगा। कभी ऊपर वाला ना करे आप बीमार हो गए तो एम्बुलेंस आएगी, आपको लेके जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएगी। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल यहाँ से प्राइवेट से अच्छे हैं, प्राइवेट के तो है ही नहीं, बहुत कमती है। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारी फैसिलिटी है। हाँ, कभी कभी वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, जैसे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह का कोई टेस्ट ऐसा, उसका थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। बाकी इमरजेंसी में तो हो जाता है जल्दी। तो सीपीपी हमने जो बताया पहले, वो से उसने मतलब 1 साल काम किया, 2 साल काम किया। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ ना, एलिजिबल कौन है। एलिजिबल यहाँ पर जो पेंशन मिलेगी, यहाँ पर जो पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस है, उसको ही पेंशन मिलेगी, पीआर और सिटीजन। ठीक है, यहाँ का जो सिटीजन है, पीआर के बाद सिटीजन हो गया, जो किसी भी कंट्री के हो, पहले पीआर हुआ है उसके बाद सिटीजन हो गया, तो उसी को ही पेंशन मिलेगी भाई। जो हम लोग सोचते हैं विजिटर में आया या दूसरा मतलब है ना, उनको नहीं मिलेगी पेंशन। ये तो क्लियर है इनका जो एलिजिबिलिटी है ना। मतलब दूसरा जो एज, किस एज में मिलेगी ये मैं बता देता हूँ। इसकी थोड़ी सी कंडीशन है, एक 60 ईयर्स पे मिलेगी और एक 65 पे मिलेगी। यानी कि 60 ईयर्स पे आपको थोड़ी कमती मिलेगी
और 65 पे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 65 पे जो मिलेगी और 60 पे मिलेगी वो 36% 2024 के हिसाब से 36% कमती मिलेगी। अभी इन्होंने 39% ऐसा कुछ किया है, यानी कि अगर आप 65 की एज में लेंगे तो आपको 39% ज़्यादा मिलेगी। और अभी इंक्रीज भी कर दी है, क्योंकि जो पेंशन 24 में मिलती थी अभी 25 में इन्होंने इंक्रीज कर दी है उसको। तो ये तो है एज का फंडा। और दूसरा है कि अगर 70 पे लोगे और ज़्यादा मिलेगी आपको, लेकिन अभी इतना वेट कौन करेगा, क्योंकि सबको पता है यार कितनी एज के लिए मतलब वेट करेगा बंदा। तो इसके लिए 65 पे मोस्टली ले लेते हैं लोग, तो उस पर थोड़ी कमती मिलती है। दूसरा एक CPP हो गई, दूसरी है मतलब वो भी CPP है सेकंड। एक CPP तो आपने जो काम किया, टैक्स आपका कटा है, उससे मिलेगी। दूसरा जिस कंपनी में काम किया है, प्राइवेट में किया है या आप सरकारी में किया है, जो भी है ना, उधर से भी आपको पेंशन मिलती है। जितना किया उसका कुछ परसेंट होता है उससे, यानी कि 2 CPP मिलेंगी आपको, कनेक्टेड पेंशन प्लान। ये गवर्नमेंट देगी, दूसरा वो एम्प्लॉइज़ को भी देनी पड़ेगी आपको पेंशन। अगर आप 10 साल उसमें काम किए हैं, उसमें भी आपको पेंशन देनी पड़ेगी उस कंपनी में। ठीक है, क्लियर्स। एक OS OAS ये सबको मिलेगी। जो PR सिटीजन है ना, OS ओल्ड एज सिक्योरिटी, ये ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन ये सबको मिलेगी, ये भी मिलेगी। ये किसको मिलेगी? जिसने काम किया है या नहीं किया है, ये उसको मिलेगी। क्योंकि बहुत से को ऐसा रहता है कि हम तो कनाडा में इतने दिन से रहते हैं, या मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैं तो काम किया है, लेकिन पेरेंट्स ने तो काम नहीं किया, माँ बाप ने। उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसको भी मिलेगी। अगर वो PR हैं और उनकी एज 60 है या 65 है, तो उनको भी पेंशन मिलेगी यहाँ पर। ओके जी, उसको OAS बोलते हैं, ओल्ड एज सिक्योरिटी बोलते हैं। और एक है GIS किसको मिलेगी? जिसको OAS मिलता है उसको ये GIS मिलती है। उसमें कुछ मतलब कुछ परसेंटेज रहता है उसका, गवर्नमेंट देती है। जो ये दोनों OAS और GIS, मतलब जिसको OAS मिली हुई है, यानी कि ओल्ड सिक्योरिटी है, उसी को ये मिलती है उसमें। बाकी तो PR का और सिटीजन का तो बेनिफिट तो है ही यहाँ पर बहुत सा। PR का तो मैं बताया क्या क्या बेनिफिट है, अपनी जो पीछे वीडियो में डाला है ना, उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से 100+ अपना 100 से भी ज़्यादा वीडियो कनाडा पर ही है। मोस्टली मेरा तो कनाडा पे रहता है, क्योंकि मैं टोरंटो में हूँ, और कनाडा के बारे में ये अपना मोस्टली इसी के बारे में अपना वीडियो है। और फिर भी कोई लेटेस्ट जानकारी आपको चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको, अगर सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद ऑल आएगा, उसको प्रेस करेंगे, तो जो भी नया वीडियो आएगा अपना, वो सब आपके पास पहुंच जाएगा पहले से नोटिफिकेशन में। तो एलिजिबिलिटी, आपको एज का पता लग गया। यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी एज कम से कम 60 या 65 होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? टैक्स पेयर्स किया होना चाहिए आपको। उसके बाद जो ओल्ड एज सिक्योरिटी है, उसमें टैक्स का ज़रूरत नहीं है, उसमें जॉब का आपको ज़रूरत नहीं है, जॉब की या नहीं की, उसमें एज होनी चाहिए। और मेन जो है PR होनी चाहिए, PR या सिटीजन इधर का होना चाहिए। अभी कितने मिलेगी? ये 2024 में थी, 6 ईयर पे 1300 के कुछ है। और ओल्ड एज सिक्योरिटी जो जिसमें काम नहीं किया उसको 808 करीब मिलेगी। लेकिन अभी बढ़ा दी है 25%, मेरे ख्याल से बढ़ाई है, अभी इंक्रीज किया है, अभी ज़्यादा मिलेगी 2025 में। और 65 में जिसने 10 साल काम किया, अगर वर्ष के हिसाब से टैक्स पेयर किए, उसमें हस्बैंड और वाइफ को दोनों को मिलेगी। और कितनी मिलेगी? 1500 से ज़्यादा मिलेगी करीब। लेकिन ये मिलेगी दोनों, अगर हस्बैंड ने काम किया है तो वाइफ को भी मिलेगी, ये दोनों को मिलेगी। ये नहीं कि दोनों को काम करना चाहिए इधर तब जाके, लेकिन एज कंप्लीट होनी चाहिए, मिलेगी दोनों को। ओके जी, आज का टॉपिक इतना ही था, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग। फिर भी कुछ रह गया होगा तो उसमें क्या है, आप लोग कमेंट कर दें, मैं इसका रिप्लाई देगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो अपना जल्दी आने वाला है, और कमिंग सून वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपना पोस्टर मिल जाएगा आपको।
सब्सक्राइब करने से आपको क्या है, जो भी नया वीडियो होगा पहले आपको ही मिलेगा उसमें। सब्सक्राइब कर लें उसको ताकि आपको नया वीडियो मिल जाए। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया, बने रहिए।